और today's topic is fascism. Fascism एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है which is used in today's jargon as well. हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे के अगेंस्ट ये एलिगेशंस लगाते हैं कि दिस इज़ फाशिस्ट रजीम, फाशिज़म का इस्तेमाल हो रहा है, ये डिक्टेटरशिप है या ब्ला ब्ला ब्ला। तो फाशिस्ट रजीम की टर्मिनोलॉजी आपने आजकल टेलीविज़न पे काफ़ी सुनी होगी। हमारी डेमोक्रेसी में अपोजिशन ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट की सप्रेशन को फाशिज़म बोलती है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि फाशिज़म है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसकी जो सेलेंट फीचर्स हैं वो क्या हैं। इसकी डेफिनेशन है जी अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ सोसाइटी इन विच अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ डिक्टेटर कंट्रोल्स द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड एंड इन विच पीपल आर नॉट अलाउड टू डिसएग्री विद द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट रूल बाय अ डिक्टेटर। ठीक है, एक ऐसा हुक्मरान हो जो कि सख्त हो, डिक्टेटर हो, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करता हो और पीपल को भी कंट्रोल करता हो और पीपल को ये इजाज़त ना हो कि वो किसी भी तरह गवर्नमेंट से डिसएग्री कर सके या कोई भी हुक्म सादर फरमाएं जो हुक्मरान है उनकी खिलाफ वर्जी कर सकें। ठीक है, ये ब्रिटानिका डिक्शनरी के मुताबिक ये वाली डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं इसकी डिटेल्स ये हैं क्या। बेनिटो मुसोलिनी इटालियन फाशिस्ट था जी। मुसोलिनी का नाम आपने सुना होगा। इसने ये एक जो आइडिया फाशिज़म का दुनिया को दिया। द टर्म फाशिज़म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड फाशियो। ठीक है, ये इटालियन ही एक टर्मिनोलॉजी थी, फाशियो या फेशियो बोल रहे हैं, विच मीन्स सॉरी, विच मीन्स बंडल ऑफ वुड्स, बंडल ऑफ वुड। ठीक है, इन एंशियंट टाइम्स द नेशनल सिंबल ऑफ रोमन एम्पायर वाज अ बंडल ऑफ वुड एंड एन एक्स। ठीक है, ये इस तरह का कुछ था। ठीक है, ये समझ लें आप, ये लकड़ियाँ बांधी हुई हैं बहुत सारी। ठीक है, तो इनके साथ ही एक ये एक कुल्हाड़ी सी। ठीक है, ये इस तरह का सिंबल था। ठीक है, कि एक ही गट्ठा हो लकड़ियों का, ठीक है, उसके साथ कुल्हाड़ी भी बांधी हो। ठीक है, तो ये यूनिटी का सिंबल है। ठीक है, जैसे आपने कहानी भी सुनी होगी, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, ये यूनियन इज स्ट्रेंथ वाला ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, साथ इसमें कुल्हाड़ी भी ऐड कर ली। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था रोमन्स के टाइम पे इटली में। द बंडल ऑफ वुड वॉज अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड एक्स वॉज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, देयर फॉर इन ऑर्डर टू एग्जिबिट नेशनल यूनिटी मुसोलिनी यूज द टर्म फाशियो। Fascio. At its broadest, academics define fascism as an authoritarian regime that puts an emphasis on hyper-nationalism। हाँ जी, ये जो है हाइपर नेशनलिज्म जो है नेशनलिज्म से अगले दर्जे की नेशनलिज्म है। मींस नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म नेशनलिज्म जी आपकी कंट्री के साथ हद से ज़्यादा आपकी जो फीलिंग्स हों, आप कंट्री को हर चीज़ से ऊपर रखते हों, ये नेशनलिज्म कहलाता है। ठीक है, सारी चीज़ें, मज़हब, आपकी सोसाइटी, आपके कल्चर, हर चीज़ उसके बाद आता हो। सबसे पहले आपका कंट्री आता हो, उसका इंटरेस्ट आता हो। ठीक है, जो हाइपर नेशनलिज्म हो गया, इस एक्सट्रीम लेवल का नेशनलिज्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फैशिज्म। ये क्वेश्चन आया था 2004 एंड 2009 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फैशिज्म, इसको देखते हैं। फैशिज्म बिलीव्ड इन डिक्टेटरशिप ऑफ वन नेशनल लीडर एंड रिपुडिएटेड डेमोक्रेसी। ठीक है, मुसोलिनी एम्फेसाइज्ड ऑन थ्री एलिमेंट्स ऑफ डिक्टेटरशिप। मुसोलिनी ने तीन एलिमेंट्स दिए थे, फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओबीडियंस टू वन लीडर एंड डिसिप्लिन। ठीक है, ये तीन चीज़ें लाजमी अज्जात ही उसकी स्टेट की। ठीक है, ये तीन चीज़ें होंगी तो स्टेट चलेगी। अपोजेज इंडिविजुअलिज्म इन फेवर्स कलेक्टिविज्म, सपोर्ट स्टेट्स इंटरेस्ट, अपोज ऑल इंडिविजुअल राइट्स। अब इंडिविजुअल राइट्स क्या हुए जी? जैसे कि आप कैपिटलिज्म में देखते हैं कि लोग जो हैं अपने लिए खुद काम करते हैं, उनका जो भी सरमाया होता है उनका अपना होता है, उससे जो उनकी आमदनी होती है वो भी अपनी होती है और स्टेट का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। तो ये उस तरह से भी आप ले लें। एडवोकेसी ऑफ हाइपर नेशनलिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म सप्रेस इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, ये तो होना ही है। जब हद से ज़्यादा नेशनलिस्टिक अप्रोच होगी किसी भी कंट्री या पीपल की,
तो इंडिविजुअल राइट्स तो सप्रेस होने ही हैं। क्रिएशन ऑफ टोटलिटेरियन सिस्टम या टोटलिटेरियन स्टेट, state interferes and controls each and every aspect of citizens life, very personal extreme authoritarianism। ठीक है, इसकी मिसाल आपको मैं दूंगा, ये कौन सी है, हद से ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करने लग गया स्टेट। द स्टेट इज़ कंसिडर्ड सुप्रीम इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड्स। ठीक है, हर चीज़ में स्टेट ही सुपीरियर हो। ऑल विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट। हर चीज़ जो है स्टेट के अंदर आती है। ये जो बेनिटो मुसोलिनी की जो डेफिनेशन थी उसके मुताबिक हर चीज़ स्टेट का इख्तियार है और हर चीज़ स्टेट का मैटर है। नथिंग इज़ पर्सनल, नथिंग इज़ आउटसाइड द स्टेट। आज के दौर में आप इसकी मिसाल ले लें नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में हद से ज़्यादा एक्सट्रीम नेशनलिज्म है। ठीक है, या हाइपर नेशनलिज्म आप कह रहे हैं, एक्सट्रीम अथॉरिटेरियनिज्म है, टोटलिटेरियन रजीम है। वो हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं, अपनी जो पब्लिक है उसको कंट्रोल करते हैं। इट इवन डिसाइड्स हेयर स्टाइल्स ऑफ इट्स सिटीज़न। उन्होंने 10 से 12 कुछ सैंक्शन हेयर स्टाइल्स दिए हुए हैं और वही उनके लोगों ने क्या करने हैं, अडॉप्ट करने हैं। मतलब ये तो हद से ज़्यादा पर्सनल इंटरफेरेंस होगी लोगों के मैटर्स में। ठीक है, तो इस हद तक एक्सट्रीम नेशनलिज्म है नॉर्थ कोरिया में, आप उसको एक फाशिस्ट रिजीम तस्वर कर सकते हैं। नंबर 5, बिलीफ इन वायलेंस, फोर्स एंड imperialism। मुसोलिनी conquered इथियोपिया टू रिस्टोर इटालियन प्रेस्टीज। ठीक है, ये प्रेस्टीज है, तो प्रेस्टीज, हाँ। तो इथियोपिया को उन्होंने कंकर किया कि ये इंपीरियलिस्टिक अप्रोच को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, वायलेंस टू इम्प्लीमेंट इट्स रेट। वायलेंस भी वो यूज़ करते थे, तभी तो लोग डरते थे, तभी लोग फिर मानते भी थे स्टेट को डर से। फाशिज्म इज़ फ्रॉम वार एंड इन वार इट मस्ट फाइंड इट्स आउटलेट। ठीक है, ये एक वार मोंगरिंग किस्म की अप्रोच है। जब हद से ज़्यादा आपकी नेशनलिज्म होगी तो फिर उसका नतीजा वार होगी ही। ठीक है, अपोजिशन टू इंटरनेशनलिज्म एंड इंटरनेशनल लॉ, नथिंग इनसाइड द स्टेट इंडिविजुअलिज्म एंड आउटसाइड द स्टेट इंटरनेशनल लॉ इज़ अबव नेशनलिज्म। मतलब आपका कोई पर्सनल मैटर भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, पर्सनल भी कुछ नहीं है, मतलब इंडिविजुअल अप्रोच कुछ नहीं, इंटरनेशनल लॉ को भी नहीं मानना। ठीक है, तो जो भी होगा स्टेट ही होगी, हर चीज़ स्टेट ही की होगी, स्टेट का ही लॉ चलेगा, उसी की मानी जाएगी हर चीज़। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ को भी इस तरह से वो अपोज करते थे। नो कोऑर्डिनेशन वाज पॉसिबल इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द नेशन। मतलब कोई वो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जब तमाम स्टेट्स अगर कोई कोऑर्डिनेशन करेंगी तो वो कैसे अपने इंटरेस्ट को मेंटेन कर सकेंगे। हर स्टेट का अपना इंटरेस्ट होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है। जब वो कोऑर्डिनेट करेंगी तो इट मीन्स वो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको छोड़ रही हैं, पीछे छोड़ रही हैं। ठीक है, गेव अप इटली मुसोलिनी द मेंबरशिप ऑफ लीग ऑफ नेशन इन फेवर ऑफ मिलिट्री अलायंसेस। ठीक है, जो मुसोलिनी था उसने लीग ऑफ नेशन की मेंबरशिप भी छोड़ दी थी इन फेवर ऑफ मिलिट्री अलायंसेस। उनका जो पर्सनल या बायलैटरल मिलिट्री अलायंसेस थे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, उनकी ही वजह से कि हम इंटरनेशनल लॉ को नहीं मान सकते। उस टाइम का इंटरनेशनल लॉ जो लीग ऑफ नेशन आपको पता ही है 1919 में बनी थी। ठीक है, ये आप एक स्ट्रक्चर ले लें जैसे यूएन है, यूनाइटेड नेशन, इसी तरह का स्ट्रक्चर था समहाउ उस टाइम। तो इसकी मेंबरशिप इन्होंने छोड़ दी थी अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। न्यू इकोनॉमिक सिस्टम, अपोजिशन टू कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है, इन्होंने एक नया इकोनॉमिक सिस्टम दिया जो मैं पीछे बात कर चुका हूँ। अपोज्ड कैपिटलिज्म आइडिया ऑफ फ्री मार्केट, एब्सेंस ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन मार्केट। जो कैपिटलिज्म बोलता है कि आपकी फ्री मार्केट हो, आपका जो सरमाया है और उसकी जो इनकम है वो आपकी अपनी है, आप कुछ टैक्स पे करते हैं, तो ये उसको भी अपोज करता था। ये कहता था कि नथिंग इज़ योर ओन। ठीक है, अपोज सोशलिज्म, पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा जो सोशलिस्टिक अप्रोचेस थी कि तमाम इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दिया जाए, उसको भी ये अपोज करता था। इन्होंने एक अपना न्यू इकोनॉमिक सिस्टम दिया, wanted to nationalize only key industries। ठीक है, and allowed private ownership to exist but controlled and regulated। ठीक है, एक strong regulation और control system उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया
और कुछ इंडस्ट्रीज़ को अपने कंट्रोल में रखा, कुछ प्राइवेट ओनरशिप भी दी, लेकिन साथ रेगुलेशन। ठीक है, ये कुछ मिक्सचर सा इसने एक नया सेटअप दिया। दे सेड दैट नीदर the capitalists nor the workers would be allowed to work against the national interest because their interests were not above the interest of the nation। ठीक है, ये बात आपको जाहिर होगी कि हर चीज़ में उस स्टेट को ही ऊपर रखते थे। अब आप देखें जो पाकिस्तान में जो एलिगेशंस होती हैं फाशिस्ट रजीम की, कुछ जो सैलियन फीचर्स हैं कि आप पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करना और लोगों को सप्रेस करना, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, किसी किसी चीज़ों में आप उनकी सिमिलरिटीज़ ले सकते हैं, लेकिन हर चीज़ में आप सिमिलरिटीज़ नहीं ले सकते, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ये वाली तो नहीं अपनाई गई। ठीक है, इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस इन पर्सनल मैटर्स, ठीक है, ये भी नहीं अपनाएगी। बाकी जो सप्रेशन है वो होती है अक्सर पाकिस्तान में, अपोजिशन को फांसियाँ भी यहाँ पे दी गई, लोगों को सप्रेस भी किया गया, लोगों को जेलों में भी डाला जाता है। वो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर या कानून के नाम पर अपने पॉलिटिकल रिवेंजेस लिए जाते हैं। इस लिहाज से आप फाशिस्ट रजीम्स का एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन फाशिज्म इज़ अ ब्रॉडर टर्म। इट हैज़ इकोनॉमिक एंगल्स, political angles and social and cultural angles as well। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।